नमस्कार दर्शक मित्रों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक इंसान के ऊपर फेंग शुई का असर कितना होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके ऊपर कुदरत का जो नसीब है वो कितना परसेंट होता है, कितना टका होता है। वो इंसान के ऊपर सिर्फ 40% होता है। वो जब जन्म लेता है उस समय वो अपने साथ लेके आता है। वो 40% जो उसका नसीब है उसमें अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। दूसरी बात यह है इंसान का खुद का नसीब, जिसको हम मैन लक बोलते हैं, वो हम लोग अपनी ज़िंदगी में तय करते हैं। हमारे संस्कार के हिसाब से, हमारे परिवार में कौन से परिवार में हम पाले पोसे गए हैं और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, अड़ोस पड़ोस के कहने से हम लोग पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के बाद हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं, नक्की करते हैं कि हमको कौन सी लाइन चूज़ करनी है, कि कौन सी नौकरी पकड़नी है, किस में हमको ज़्यादा एडवांटेज होगा। ये हमारा खुद का नसीब होता है। ये हमारी ज़िंदगी का सिर्फ 25% होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए कि पहले वाला जो ह्यूमन लक था, हेवन लक, वो सिर्फ 40% है। मैन लक जो है, हमारा खुद का नसीब, वो सिर्फ 25% होता है अपनी ज़िंदगी का। अब इन दोनों का अगर हम जोड़ लेते हैं तो 40 और 25 सिर्फ 65% होता है। अब आप देख लीजिए कि अगर आपका जो हेवन लक है वो आधा अच्छा है और आधा खराब है तो सिर्फ 20% ही आपका अच्छा नसीब आपके साथ चल रहा है और 25% जो आपने आपकी लाइफ में जो डिसाइड किया है कि हम ये करना चाहेंगे वो सिर्फ 25% है। तो ओवरऑल एवरेज आपकी जो लाइफ का आप जी रहे हैं वो सिर्फ 45% जी रहे हैं। अब तीसरा जो नसीब आता है वो भूमि का नसीब आता है। किसी इंसान का जन्म कहीं हुआ होता है, नौकरी कहीं करता है या बिजनेस कहीं करता है। जैसे कुछ लोग बड़ौदा में सफल नहीं होते, अमेरिका में जाके सफल हो जाते हैं या बॉम्बे में जाके सफलता प्राप्त करते हैं, बेंगलोर या कलकत्ता चले जाते हैं। तो उनका उस जगह का नसीब भी उनको सपोर्ट करता है। ये जो नसीब है भूमि का, इसको हम अर्थ लक कहते हैं। अर्थ लक हमारी ज़िंदगी का एक 35% भाग होता है। अब इस 35% के अंदर अंदाजन आधा आप घर के अंदर लगा लीजिए जहाँ पे आप रह रहे हैं, और आधा 50% जो है आपके ऑफिस का, फैक्ट्री का है, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ का नसीब होता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक इंसान, कोई भी इंसान ले लीजिए, अंदाजन अपनी ज़िंदगी का 1/3 भाग 33% जो है वो बेडरूम में गुजारता है और अंदाजन आधा जो अपना ज़िंदगी का भाग है वो घर के अंदर और आधा घर के बाहर। ये मैं अंदाजन एवरेज बता रहा हूँ, किसी का आगे पीछे भी हो सकता है। तो हम लोग अगर किसी का करेक्शन करते हैं तो हम उसको ये बोलते हैं कि भाई आपका ऑफिस और घर दोनों का करेक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि घर का अकेले का करेक्शन कर दिया और ऑफिस का नहीं किया या फैक्ट्री का नहीं किया तो फैक्ट्री का तो भूमि का नसीब अगर खराब है तो उसका जोर नहीं लगेगा। तो 35% जो मैं आपको बता रहा था, जो हम अर्थ लक बोलते हैं, उसके अंदर ये फेंग शुई है, वास्तु है या जियोमेंसी, कोई भी सब्जेक्ट है, वो ये पृथ्वी को सुधारने का, उसकी भूमि का जो है वो सुधारने का इसके अंदर कार्यक्रम आ जाता है। हम इसी को हम सुधार सकते हैं। मैन लक आपने डिसाइड कर लिया है आपकी लाइफ में आपको क्या बनना है। हेवन लक जो आप नसीब अपना लेके आए हैं, जिससे आप जन्मे हैं, उसको हम बदल नहीं सकते, वो तो नसीब आपका है ही है आपके साथ। तो जो हम बदल सकते हैं वो सिर्फ ये 35% ही बदल सकते हैं। उसके अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो नसीब हम आपको दे सकें, वो हम आपको उसका सपोर्ट दे सकें। तो ये जो हम फेंग शुई से क्योर करते हैं, जो भी इलाज करते हैं आपके घर का या आपके ऑफिस का, वो हम इसको लेके करते हैं। इसमें वास्तु भी आ जाता है, कुछ भी हो सकता है, और जियोमेंसी भी आता है। जियोमेंसी में हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। अब आगे वाले अंक में मैं आपको बताऊंगा कि फेंग शुई कितने प्रकार का होता है।
इसमें 8 या 10 प्रकार के फंक्शुई होते हैं, उसको हम सबको एक साथ में लेके चलते हैं। नमस्कार।